रख हौसला व मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी। नमस्कार दोस्तों, मैं आपके सामने हाजिर हूँ बीएसटीसी 2023 राजस्थान निःशुल्क बहस के टॉपिक जलवायु से संबंधित। जलवायु के जो भी प्रश्न बनेंगे इस 5 या 7 मिनट की क्लास में आपके नंबर जो है वो पक्के कर लीजिए। हमारा लगातार निःशुल्क बहस आगे बढ़ रहा है और काफी छात्रों का सकारात्मक नजरिया भी आया है कि सर आपकी क्लास में क्या ट्रिक है और क्या कॉन्सेप्ट है, हमें बिल्कुल दिमाग में बैठ गया और निश्चित ही आपकी जो मेहनत है वो हम संघर्ष करके मेहनत करके बीएसटीसी में निश्चित ही 500 नंबर लाके आपको कहेंगे कि वाकई सर आपकी मेहनत को हम सार्थक साबित करेंगे। तो बिना देरी के साथ राजस्थान की जलवायु टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। चलिए, जलवायु को पृष्ठभूमि समझने से पहले देखिए राजस्थान की महत्वपूर्ण बिंदु जलवायु से संबंधित। देखिए वर्षा मापने का जो यंत्र होता है, सीधा एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है कि वर्षा मापने का यंत्र क्या है, रेनोमीटर, थर्मामीटर, इस प्रकार से आपको मीटर दे दिया जाएंगे। तो इसका ऑप्शन राइट आंसर है दोस्तों रेनोमीटर। वर्षा किससे मापी जाती है दोस्तों? रेनोमीटर से। अब सर याद कैसे रखे रेनोमीटर? तो देखिए वर्षा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? रेन कहते हैं, RAIN, रेन कहते हैं। तो रेन से देखिए आपके हो गया रेन, और रेनोमीटर में आगे देखिए कैसे लिखते हैं रेनो, तो रेन से हो गया। वर्षा मापने का यंत्र कौन है? रेनोमीटर है। कहाँ दिक्कत होगी नहीं। राजस्थान में औसत वार्षिक कर दीजिए, वार्षिक वर्षा कितनी होती है? 57.51 सेंटीमीटर आपके राजस्थान में जो है वो वार्षिक वर्षा होती है। सर्वाधिक वर्षा अगर बात करें 12 महीनों में जो है गार्गेनियन कैलेंडर के अनुसार, अंग्रेजी जो है कैलेंडर के अनुसार, तो जुलाई में दोस्तों 37% यहाँ पर राजस्थान में वर्षा होती है। और सबसे उसके बाद सेकंड स्थान दोस्तों आपके अगस्त में जो है वो 33% राजस्थान में वर्षा होती है। राजस्थान में वर्षा के औसत दिनों, यानी राजस्थान में वर्षा लगातार कितने जो है वो वर्षा ऋतु के अंतर्गत बहती है? तो 29 दिनों तक जो है राजस्थान में वर्षा का ऋतु रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करें सर्वाधिक औसत वर्षा, यानी एक एवरेज मान के चले तो औसत जिला और सर्वाधिक वर्षा, सबसे ज्यादा वर्षा राजस्थान के किस जिले में होती है? सीधा क्वेश्चन आएगा तो आपको करना है वहां झालावाड़। कौन सा वाड़? झालावाड़। यहाँ पर दोस्तों आपकी 100 सेंटीमीटर जो है वो वर्षा रहती है और ये 40 दिनों तक यहाँ पर झालावाड़ में वर्षा है जो आपके अत्यधिक मात्रा में बढ़ती है, और 100 जो है सेंटीमीटर यहाँ पर वर्षा की कुल रहती है बस। और दूसरे नंबर पर आता है बांसवाड़ा, जहाँ पर 90 सेंटीमीटर वर्षा होती है और 38 दिन तक जो कि आपकी वर्षा रहती है। आपको याद सिर्फ इतना करना है, सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा, सर्वाधिक वर्षा राजस्थान के कहाँ होती है? झालावाड़ में होती है। राज्य में औसत वर्षा के दिनों की संख्या कितनी है? 29 दिन जो है रहती है। अब बात करें आगे, न्यूनतम औसत वार्षिक वर्षा वाला जिला, यानी जो है सबसे कम वर्षा कहाँ होती है राजस्थान के? न्यूनतम यानी सबसे कम राजस्थान में किस जिले में वर्षा होती है? तो वहां पर आपको जैसलमेर में होती है। याद कैसे रखोगे सर? जैसलमेर में दोस्तों, जैसलमेर में धोरे ही धोरे हैं, तो वहां पर आप धोरे के हिसाब से, और जैसलमेर में सूर्य भी सबसे अंतिम लास्ट में उगता है। राजस्थान में सबसे पहले धौलपुर में और सबसे अंतिम में जैसलमेर। तो सबसे कहाँ अंतिम में? जैसलमेर। जैसलमेर में दोस्तों आपके न्यूनतम यानी सबसे कम वर्षा होती है। यहाँ पर सिर्फ 5 दिन ही वर्षा होती है, एक एवरेज, और 10 सेंटीमीटर वर्षा। और फर्क कितना है देखिए, झालावाड़ में 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है और यहाँ सिर्फ 10 सेंटीमीटर यानी 10% ही वर्षा जैसलमेर में होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करें सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान। मैंने जब पूछा कि सर्वाधिक राजस्थान के वर्षा होने वाला जिला कौन सा है, तो हो गया झालावाड़, लेकिन यहाँ पर स्थान पूछा है। हमेशा बीएसटीसी एग्जाम जब आपका पास पेपर आएगा तो उसमें प्रश्न क्या कहना चाहता है ये हमेशा ध्यान से देखिए। ऐसे नहीं कि अब मैं तो आपको बता चुका हूँ सर्वाधिक वर्षा वाला जिला, आपने आगे जिला पढ़ा ही नहीं और वहां पर पेपर में लिखा आ गया स्थान कौन सा है, तो आप फिर आकर कहोगे कि सर मैं तो आपको यूँ बताया। इसलिए मैं हर फैक्ट आपको कॉन्सेप्ट के साथ बताने का प्रयत्न करता हूँ। सर्वाधिक वर्षा स्थान माउंट आबू में होती है। स्थान है दोस्तों माउंट आबू में, जहां पर 48 दिन तक वर्षा होती है। कितने दिन? 48 दिन तक जो है वो माउंट आबू, सिरोही। माउंट आबू कहां है? सिरोही में स्थित है, जहां 48 दिन तक वर्षा होती है। न्यूनतम स्थान, अब सर्वाधिक स्थान वाला तो हमने बता दिया माउंट आबू, और सर्वाधिक न्यूनतम यानी सबसे कम जो है कम वर्षा होने वाला जिला कौन सा है? तो मैंने कहा जैसलमेर, वहां 10 सेंटीमीटर होता है। तो अब न्यूनतम यानी सबसे कम स्थान किस स्थान पर होती है? तो सम भी दोस्तों आपके अब यहाँ कंफ्यूजन होना ही नहीं है, सम भी जैसलमेर में ही है और यहाँ पर 0 सेंटीमीटर वर्षा होती है, यानी न के बराबर यहाँ पर वर्षा होती है। देखिए जैसलमेर में 10% वर्षा होती है, यहाँ पर 0%, 0 सेंटीमीटर जो है आपके वर्षा होती है। देखिए कितनी कम वर्षा यहाँ पर होती है। चलिए अब सबसे ज्यादा तापमान मापने का यंत्र क्या कहलाता है दोस्तों? थर्मामीटर। क्या कहलाता है? तापमान मापने का
थर्मामीटर। जी हाँ दोस्तों, सबसे गर्म महीना कौन सा है? जून महीना रहता है। राजस्थान का सबसे गर्म महीना 12 महीनों में जून महीना रहता है। सबसे ठंडा महीना कौन सा रहता है? जनवरी। शीत ऋतु आ जाती है जनवरी में, तो जनवरी में सबसे ठंडा स्थान रहता है, आपको याद होना चाहिए। सबसे गर्म जिला कौन सा है? सुरू। अगर सबसे ज्यादा गर्म जिला सुरू ही है तो सबसे ठंडा जिला भी कौन सा होगा? सुरू जिला। चलिए, यहाँ पर मैंने ये नहीं कहा है सर्वाधिक वर्षा वाला, यहाँ पर सिर्फ कहा है गर्म जिला, तो कौन है? सुरू है। सबसे ठंडा जिला सुरू ही होगा, क्योंकि सुरू सबसे गर्म है, तो सबसे शुरू ठंडा भी शुरू ही होगा। चलिए, अब बात करें सबसे गर्म स्थान पूछा है, वापस आ गए स्थान पर। सबसे ठंडा जिला, सबसे गर्म जिला की बात अलग है, लेकिन यहाँ पर सबसे स्थान पूछा है। सबसे गर्म स्थान फड़ौदी जोधपुर में रहता है, और सबसे ठंडा स्थान माउंट आबू में सर्वाधिक वर्षा भी होती है, और यहाँ पर सबसे ठंडा स्थान भी है। माउंट आबू में 48 दिन तक बारिश होती है, ये मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ। सर्वाधिक वार्षिक तापांतर, यानी वार्षिक तापांतर पूरे वर्ष भर में जो है सर्वाधिक तापांतर हाई रहता है, तो सर्वाधिक गर्म जिला कौन है? शुरू ही होगा, तो वहां पर ही तापमान हाई रहेगा। ठंडे प्रदेश में तो रहेगा नहीं, गर्म में रहेगा, तो इसका राइट आंसर क्या है? शुरू है। शुरू वार्षिक तापांतर सर्वाधिक रहता है। अब सर्वाधिक शुरू में रहता है, तो सबसे कम कहां रहता है? राज्य में न्यूनतम तापांतर वाला जिला, तो आपके न्यूनतम तापमान वाला जिला डूंगरपुर, यानी यहाँ पर मौसम सामान्य रहता है डूंगरपुर में। सर्वाधिक दैनिक तापांतर, मतलब दिन में सबसे ज्यादा तापमान हो जाता है और एकदम से तापमान गिर जाता है, एकदम से जो है बढ़ जाता है, एकदम से गिर जाता है। इसलिए सर्वाधिक जो है तापांतर कौन है? दैनिक जो है जैसलमेर में रहता है। कहाँ? जैसलमेर। अब जैसलमेर में क्यों रहता है? क्योंकि यहाँ पर रेतीली मिट्टी है और सुन्ना मिट्टी पाई जाती है। रेत की मिट्टी दोस्तों क्या है? थार मरुस्थल की रेत की मिट्टी जो है सूरज किरणों पड़ती है सूरज की, तो वो तेजी से आपके जो है वो गर्म हो जाती है। क्या हो जाती है? तेजी से आपके गर्म हो जाती है। इसलिए जो रेत के कण और यहाँ पर सुन्ना मिट्टी पाई जाती है, इसलिए ये जल्दी गर्म होती है, और रेत जब शाम होती है तो जल्दी भी ठंडी होती है। इसी कारण सर्वाधिक दैनिक तापांतर कहाँ है? जैसलमेर में है। चलिए, अब बात करें न्यूनतम तापांतर। सर्वाधिक जैसलमेर में हो गया, तो न्यूनतम तापांतर कहाँ है? डूंगरपुर में है। सीधे फैक्ट है, रटने हैं, इसके अलावा आपके पास कोई भी यहाँ पर सहारा नहीं है। जहां तक मैं अपनी कोशिश है आपको इस टॉपिक को इंटरेस्टिंग करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन ये सीधे फैक्ट हैं, इसको रटने ही पड़ते हैं। तो कहीं ना कहीं मैं थोड़ा जो मेरी तरफ से मेरा एफर्ट है, मैं मेरी तरफ से मेहनत है, वो आपके सामने बता रहा हूं। सर्वाधिक तापांतर समय, अगर सर्वाधिक जो है तेज धूप और ताप कब रहती है? दोपहर 3 बजे। मुझे नहीं लगता कि यहाँ कोई दिक्कत होगी। और न्यूनतम तापमान जो है कब जो है गर्मी रहती है? तो सुबह 5 बजे है, वो सब मौसम सामान्य रहता है, ठंडा मौसम रहता है। चलिए, अब बात करें सबसे बड़ा दिन। ये 3 फैक्ट आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में सीधे बीएसटीसी में छपे हैं दोस्तों। क्या करें? छपे हैं सीधे। सबसे बड़ा दिन कब होता है? 21 जून। अब याद कैसे रखें? क्योंकि 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है, इसलिए हम सभी योग करते हैं। क्या है? योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि सबसे बड़ा दिन होता है। इस प्रकार से याद रखिए कि सबसे बड़ा दिन योग करते हैं हम उस दिन, तो योग दिवस 21 जून को। सबसे बड़ी रात 22 दिसंबर को आपके होती है। दिन व रात बरोबर कब होते हैं? जी हाँ दोस्तों, दिन और रात का समय बराबर और समानांतर कब होता है? 21 मार्च व 23 सितंबर, 2 दिनांक होती हैं, दो जो महीने में है, मार्च और सितंबर में 21 व 23 को जो है दिन व रात जो है समानांतर हो जाती है। चलिए, अंतिम स्लाइड आपके सामने। कोपेन, जी हाँ दोस्तों, कोपेन ने जलवायु का एक सिद्धांत दिया था, एक प्रतिपादन किया था। इन्होंने अलग अलग जलवायु को, राजस्थान की जलवायु को भागों में बांटा है। तो आपको एग्जाम में प्रश्न कैसे बनते हैं? एग्जाम में प्रश्न बनते हैं BWSW को हिंदी में क्या कहते हैं, BHSW को हिंदी में क्या कहते हैं, CWG को हिंदी में क्या कहते हैं, AW को हिंदी में क्या कहते हैं। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो इसको हम समझ लेते हैं। चलिए, करते हैं शुरुआत। अब देखिए राजस्थान के, देखिए पहले ये मैप के साथ आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। पहले तो ये मान लीजिए मैप है राजस्थान का। अब देखिए मैंने कहा यहाँ पर दोस्तों जो BWSW ये है ना दोस्तों, यहाँ पर 4 भागों में बांटा इन्होंने। किसको? राजस्थान को 4 भागों में। ये पहली, ये दूसरी, ये तीसरी और यहाँ पर चौथी भाग, 4 भागों में इन्होंने कोपेन ने जो है वो राजस्थान को बांटा है। लेकिन अब बात करेंगे कि इन्होंने जो है बांटा किस प्रकार से इन्होंने बांटा है। ये देखिए उष्ण मरुस्थल, यानी जो राजस्थान का मरुस्थल क्षेत्र कहाँ होता है दोस्तों, इसके अंतर्गत मरुस्थल क्षेत्र है। तो ये उष्ण मरुस्थलीय जो कि BWHW, कौन सी W? BWHW आपके मरुस्थल क्षेत्र में पाई जाती हैं। सेकंड है आपके अर्ध शुष्क या BHSW, BSS, ये आपकी अरावली पहाड़ी के अंतर्गत पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर अरावली पहाड़ी होती है। और CWG आपके यहाँ पाई जाती है, और AW आपके यहाँ पर अंतिम रूप में पाई जाती है। ये कोपेन का सिद्धांत है। अब याद करना है, याद भी करना होगा दोस्तों। तो याद करने के लिए आपके मेरा उद्देश्य आपको पढ़ाना ही नहीं, याद करवाना भी है। तो चलिए याद करवाते हैं आपको बिना देरी के साथ। पहले देखिए हिंदी के नाम आपको याद रखने ही है। उष्ण मरुस्थलीय या उष्ण कटिबंधीय शुष्क, ये सीधे ही आपको
आपको दिमाग में अपनी छारनी बनानी है। क्या बनानी है? छारनी। सबसे नीचे क्या है? AW। मान के चलिए सबसे नीचे क्या है? इसी तरह 1 2 3 ये यहाँ पर संख्या लिखिए और सबसे नीचे लिख देना है आपको AW। क्या लिखना है? AW सबसे नीचे लिख देना है। उसके बाद क्या लिखना है? CWG। क्या लिखना है? CWG। अब आपको मैं वापस बता देता हूँ, यहाँ पर जो है क्रॉस करके सबसे नीचे क्या लिखूँ मैं, तो आप कहोगे सर जी AW लिखिए। उसके बाद क्या लिखना है? आप कहोगे CWG लिखिए। लिख लिया। वापस आपको एक बार पुनः रिवीजन के लिए मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि मैंने 1 2 3 संख्या लिखी। अब बताइए उष्ण कटिबंधीय आर्द्र को नीचे मैं क्या लिखूं, तो आप कहोगे AW लिखिए सर। फिर कहूंगा शुष्क शीत में क्या लिखूं, तो आप कहोगे CWG लिखिए। दोस्तों बिल्कुल ये आपको याद हो गए, कहाँ दिक्कत की बात है। अब देखिए सबसे ऊपर BWHW लिखना है। आपको क्या लिखना है? BWHW। फिर क्या लिखना है? BHHW। क्या लिखना है? BHHW। इसके बाद चलिए अब देखिए उष्ण मरुस्थलीय या उष्ण कटिबंधीय शुष्क को BWHW कहा जाता है अंग्रेजी में। और इसका जो है प्रतिनिधित्व जिला यानी सर्वाधिक मात्रा का इसका सर्वाधिक उत्पादन, माफ कीजिए उत्पादन नहीं, इसका जो है सर्वाधिक विशेषताएं किसको अंदर समय रहता है? बीकानेर जो है समय रहता है। सेकंड है अर्ध शुष्क या स्टेपी जलवायु BHSW जो कि नागौर प्रतिनिधित्व जिला करता है। CS शुष्क शीत उप आर्द्र जलवायु जो कि CWG टोंक करता है। ऑप्शन नंबर D उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु जो कि AW है, जो कि डूंगरपुर प्रतिनिधित्व करता है। अब वापस मैं पूछ लूं तो आपको देखिए याद होने चाहिए। वापस पूछूं तो आपको पहले 1 2 3 और 4 ये आपको नाम याद करने कर लिए। सबसे नीचे क्या लिखूं? CW लिखिए सर। उसके बाद क्या लिखूं? AW CW लिख कीजिए। सबसे नीचे क्या लिखूं मैं? AW लिखूं। फिर क्या लिखूं सर जी? CWG लिखिए। फिर क्या लिखना है? BHSW लिखिए। क्या लिखिए? BHSW। फिर BWSW। इस प्रकार से 3-4 बार रिवीजन करोगे तो ये आपके कंफर्म हो जाएंगे, कंटेस्ट हो जाएंगे। ये रही दोस्तों आज छोटी सी क्लास है जलवायु के, तो कोई भी क्वेश्चन आए तो हमको रटना है। अब बात करें ये आज का क्लास हमारी समाप्त होगी। आपने अगर राम ज्ञान धारा चैनल है दोस्तों यहाँ पर यूट्यूब पर ही, तो यहाँ पर जो है आपके टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। यहाँ पर क्या मिल जाएगी? टेस्ट सीरीज। यहाँ पर इस पे जो है वो अब टेस्ट सीरीज की टॉप प्रश्न आपके आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर अपना मूल्यांकन चेक कर सकते हैं कि हम जो है वो यहाँ पर इस चैनल पर राम ज्ञान धारा चैनल पर जाइए, सर्च कीजिए और वहां पर अपना टेस्ट की जो क्लासें हैं उनको ले लीजिए। वहां पर आपको टेस्ट सीरीज मूल्यांकन से भी आप अपना मूल्यांकन अंकित कर सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। और उससे पहले एक और, अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल RPG क्लासेस ज्वाइन नहीं किया तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से ज्वाइन हो जाइए। अगर यहाँ लिंक ओपन नहीं हो रही है तो टेलीग्राम पर RPG क्लासेस सर्च कीजिए, हमारा चैनल मिल जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।